हाउ कैन यू बूस्ट योर फर्टिलिटी नेचुरली? नेचुरली आप आपकी फर्टिलिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? किसी भी बात के लिए डॉक्टर के पास जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। नेचुरल है। सबको लगता है घर बैठे कोई सॉल्यूशन मिले तो बहुत अच्छा है। तो कोई लोग खुद गूगल सर्च करते हैं, कोई किसी बाबा के पीछे भागते हैं, कोई सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं और सेलिब्रिटीज जो एडवाइस दे रही है इंस्टाग्राम पे वही उनको सच लगता है। लेकिन ये साइंटिफिक सच है क्या? इससे फायदा होता है क्या? अगर आप ये देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि साइंटिफिक सच सब सेलिब्रिटीज नहीं बता सकते। अभी समंथा रुथ प्रभु का ही आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन के ऊपर से जो कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो साइंटिफिक सच के लिए आपको साइंटिफिक एक्सपर्ट का एडवाइस लेना चाहिए, और उसी के बारे में आज मैं आपको बात करने वाली हूँ कि आप नेचुरली फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो डोंट डिले इट, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और वो मैनी ऑफ द टाइम्स सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट की जाती है, वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे तो ये एक होलिस्टिक कंसेप्ट है। एक चीज़ उसमें नहीं आती है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती है। हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आपके गैमेट्स का क्वालिटी बढ़ाएंगे, आपके एग्स और स्पर्म का क्वालिटी बढ़ाएंगे, उनको स्ट्रांग बनाएंगे ताकि वो आपको एम्ब्रियो दे सके, बेबी दे सके। तो इसमें क्या क्या आएगा? अगर आपको कोई बैड हैबिट्स है जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, आजकल तो बहुत सारे बैड हैबिट्स होते हैं जो हमें हिस्ट्री लेते वक्त पता भी नहीं होते हैं, पेशेंट खुद बताते हैं, जैसे कि वीड्स है, वेपिंग है, वगैरह वगैरह। तो उन सबको नो टोटली स्टॉप करना है आपको। टोबैको च्यूइंग भी स्टॉप करना है। बहुत सारे लोगों को मशरी लगाने की भी आदत होती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टोबैको कंजप्शन, तो वो भी आपको स्टॉप करना है। उसके बाद आएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। कोई भी सॉर्ट का एक्सरसाइज आप कर सकते हो, योगा करो, वॉकिंग करो। वॉकिंग सबसे सिंपल है, सबसे इजी है करने के लिए। जिम करना है तो जिम करो, कार्डियो करो, जो भी करना है करो। लेकिन एक्सरसाइज डेली कंसिस्टेंटली करना बहुत जरूरी है दोनों पार्टनर्स ने। अगर अब ये जो बैड हैबिट्स की भी बात की, वो भी दोनों पार्टनर्स के लिए जरूरी है। बहुत बार वाइफ को नहीं होती है लेकिन हस्बैंड को बैड हैबिट्स होती है, जिसकी वजह से स्पर्म पर असर होता है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस दोनों को लाने हैं। फिर अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, तो पहला आपका फोकस होना चाहिए उसको कंट्रोल में लाने के लिए। बीएमआई आपका विद इन 20 to 25 होना चाहिए। वेट आपके हाइट के हिसाब से कैलकुलेट करके वैसा होना चाहिए। आप गूगल पे आपका वेट और हाइट डालोगे तो आपको आपका बीएमआई मिल जाएगा, बहुत इजी फॉर्मूला है उसका। तो ये आपका पहला फोकस होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या आता है? उसके साथ आता है डाइट। तो लोगों को लगता है कि कोई भी मैं क्रैश डाइट करूंगी, 8 दिन के लिए मैं कुछ डिटॉक्स डाइट करूंगी तो मेरा वेट कंट्रोल में आ जाएगा, बट वैसे नहीं होता है। इट ऑल्सो शुड बी अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ऐसे टाइप का डाइट जो आप पूरे लाइफ के लिए फॉलो कर सकोगे, सिर्फ 8 दिन के लिए नहीं। तो इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट जिसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, एवरीथिंग, ताकि आपको आपकी बॉडी में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी ना आए। आपको कोई भी शॉर्ट का डाइट जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है तो वैसे करो, या स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है वैसे करो, वट एवर यू डू। कोई भी क्रैश डाइट नहीं करना है, इमीडिएट रिजल्ट लेने वाला डिटॉक्स डाइट नहीं करना है। जो लाइफ लॉन्ग आप परसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो उस टाइप का आपको डाइट फॉलो करना है। जंक फूड एब्सोल्युटली नो नो। अभी डाइट के बाद क्या आता है? बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी ऐसे होता है कि कुछ सेलिब्रिटी ने बताया, मैं रोज उठ के जीरा वाटर पीती हूँ या लेमन हनी पीती हूँ, उससे मेरा वेट कम हो गया या उससे मेरी फर्टिलिटी इंप्रूव हो गई। सिर्फ यही रीजन नहीं होता है फर्टिलिटी इंप्रूव होने का भी और वेट कम होने का भी, लेकिन लोग सिर्फ वही फॉलो करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट मैजिकल रिजल्ट। तो ये सब चीज़ों का कंबाइंड एफर्ट है, जैसे डाइट भी है, एक्सरसाइज भी है,
बाकी हैबिट्स भी है, तो उन सब का कंबाइंड एफर्ट होता है। तो सेलिब्रिटी ने एक सेंटेंस बताया तो प्लीज उसके पीछे ही मत भागो। और एक चीज जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल में ही वो आती है, वो है कि आपका स्ट्रेस लेवल्स आपको कम रखना है। आजकल की लाइफ तो स्ट्रेस के सिवा होगी ही नहीं, लेकिन उस स्ट्रेस के साथ डील करने का तरीका आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आपका जो डेली एक्सरसाइज है वो भी आपका स्ट्रेस लेवल्स कम करने में हेल्प करेगा। उसके साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन जो भी है कर सकते हो, लेकिन ये सब करके आपको आपका स्ट्रेस लेवल्स भी कंट्रोल में रखना है, दोनों को। आपके डॉक्टर के एडवाइस से विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात है कि सही टाइम पे अपने और सही स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सिर्फ अगर आप बाय डेफिनेशन WHO ने बताया है कि आप 1 साल ट्राई कर रहे हो लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, तो देन यू मस्ट नीड एन एक्सपर्ट्स ओपिनियन। ऐसे नहीं कि आप उसके पास जाओगे, एक्सपर्ट के पास जाओगे तो सिर्फ आपको IVF ही किया जाएगा, ना कि आप उनसे आपके डाउट्स क्लियर करा लीजिए। लाइफस्टाइल में और क्या चेंजेस लाने हैं वो पूछ लीजिए। विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐड करने हैं तो वो करवा के ले लीजिए उनके एडवाइस से, लेकिन कंसल्टेशन और एडवाइस उनका लेना ये चीज़ डिले मत कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और यूट्यूब कंसल्टेशन के लिए आना है तो क्लिनिक मेरा मुंबई में है, कुल्ला और चेंबूर एरिया में। और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगी। थैंक यू।